हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साइन एकेडमी। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो हमें पढ़ना है, दैट इज़ एंगल्स। एंगल्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज हम पढ़ेंगे एंगल्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, उनके मेजरमेंट सिस्टम्स क्या होते हैं, सब कुछ। सो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंगल्स आप लोग क्लास 9th 10th से या फिर यूँ कहें तो क्लास 6 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, एंगल्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सब कुछ। बट आज हम एंगल की एक नई डेफिनेशन देखेंगे, एक नए पर्सपेक्टिव से। हो सकता है ये वाली डेफिनेशन भी आपने पढ़ ली हो फिजिक्स में या मैथ्स में ही ऑलरेडी, बट मैं एक बार बताना चाहूँगा बिकॉज ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फिजिक्स में, मैथ्स में ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है। सो अगर हमारे पास एक सर्कल है, जस्ट अज्यूम वी हैव अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, just assume we have a circle of radius r and this is an angle theta, this is sector angle theta, and if we assume that this is the arc length l, अगर arc length l है, रेडियस r है, ये एंगल थीटा है, तो एंगल इज इक्वल टू डिफाइन होता है, एंगल इज इक्वल टू डिफाइन होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। Theta is equal to L upon R. The most important thing is here is that कि यहाँ पर जो थीटा आता है that comes always in the radian. ये जो थीटा है हमेशा रेडियन में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, वो सब कुछ तो सही करते हैं, एंगल्स एकदम कैलकुलेट एकदम सही तरीके से करते हैं, बट वो यूनिट डिग्री लिख देते हैं। सो तुम्हें याद रखना है कि जो एंगल है थीटा वो हमेशा रेडियन आएगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। ये हो गई डेफिनेशन। अब हमें ये तो पता चल गया कि एंगल की डेफिनेशन होती क्या है, लेकिन एंगल पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है, अब हम ये समझेंगे। अब आप लोग सोचोगे सर एंगल्स भी नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं क्या? तो ऑफ कोर्स होते हैं। हो सकता है आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हो तो आपको पता हो, अगर आप नए हो, पहली बार ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको बता दूं कि एंगल्स जो हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। कैसे? जस्ट सी, एक ये एंगल है अपने पास और एक ये एंगल है, ठीक है। अगर हम इस एंगल को ऐसे मेजर करते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। और अगर किसी एंगल को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, ऐसे, अगर ये डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो जो एंगल होता है नेगेटिव होता है। सो हमें ये पता चल गया कि जो एंगल है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करने पर पॉजिटिव आता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करने पर नेगेटिव आता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि मिनिमम एंगल कितना हो सकता है, एंगल की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। कई बार क्लास 6 7 तक स्टूडेंट्स को पता होता है, 10th तक इवन पता होता है कि जो एंगल है 0 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में ही होता है। लेकिन आज हम देखेंगे क्या 360 से ग्रेटर भी एंगल्स होते हैं या फिर 0 से लेस भी होते हैं। सो अभी मैंने बोला नेगेटिव होते हैं, मीन्स 0 से लेस भी होते हैं, ये तो क्लियर है। अभी हम देखेंगे कि कितना लेस हो सकते हैं, कितना ग्रेटर हो सकते हैं। एंगल 0 डिग्री कैसा बनता है, वो ऐसा होता है। और हम ये जानते हैं कि हम जैसे जैसे ऐसे मान लीजिए ये एक है, अगर ऐसे करेंगे तो ये एक्यूट एंगल हो गया, अगर इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, ठीक है। सो इसको हम इंक्रीज करते जा सकते हैं, 180 कर सकते हैं। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसको जो है 270 कर सकते हैं, ऐसे ये एंगल 270 होता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये 90 है तो ठीक है। लेकिन क्या हो कि हम पूरा एक राउंड क्लियर कर दें, मीन्स यहीं पर आ जाएं पूरे एक राउंड के बाद। देखो अभी क्या था, हम थोड़ा सा आगे गए, फिर थोड़ा सा इधर एकदम स्ट्रेट हो गए, फिर ऐसा हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है हम यहीं से शुरू और यहीं पे ख़त्म हो जाएं, तो ये एंगल कितना होता है, ये होता है 360 डिग्री, ये तो पता है। तो 360 डिग्री और 0 डिग्री दोनों को ध्यान से देखो, 0 डिग्री और 360 डिग्री
दोनों सेम टू सेम है, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें भी एक स्ट्रेट लाइन है, दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है, दोनों एरोज सेम डायरेक्शन में है। तो डिफरेंस क्या है दोनों में? तो एक्चुअल में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस डिफरेंस इतना सा है कि इसे हम 0 डिग्री बोलते हैं बिकॉज इसमें ये नहीं बना हुआ है, इसमें बना हुआ है। सो ये 360 डिग्री है, दोनों एंगल सेम होते हैं, बस उनके मैग्नीट्यूड अलग है, उनको लिखने का तरीका अलग है, बाकी दोनों सेम है, एब्सोल्युटली सेम। ट्रिग्नोमेट्री में कहीं भी 0 डिग्री लिखा हो मीन्स साइन 0 कैलकुलेट करो या साइन 360, वैल्यू सेम आनी है। और ये प्रॉपर्टी कि आप जो है 360 पे भी वही है, 0 पे भी वही है, ये जो प्रॉपर्टी है यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पीरियोडिक फंक्शंस में कन्वर्ट करती है। हम आगे देखेंगे कि कैसे करती है, अभी बस इतना समझो कि 0 डिग्री और 360 डिग्री दोनों सेम होते हैं, ठीक है। ये कैसे ट्रिग्नोमेट्री को पीरियोडिक में कन्वर्ट करती है वो सब बात की बातें हैं, आने वाली वीडियोस में देखेंगे। अभी हमें ये तो पता चल गया कि 360 होता है, लेकिन एक राउंड पे तो 360 आया, क्या हो कि हम 2 राउंड कंप्लीट कर दें? ये भी तो हो सकता है कि हम अब दूसरा राउंड स्टार्ट कर दें। अगर 2 राउंड हम कंप्लीट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 720 डिग्री। सिमिलरली हम और ज़्यादा कर सकते हैं, जितने मन करे उतने राउंड्स हम कर सकते हैं। तो ये कितना हो सकता है मैक्सिमम? ये वैल्यू इन्फिनिटी तक जा सकती है। एंगल कैन गो टू इन्फिनिटी, एंगल कितना भी हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हम ऐसे मेजर कर रहे हैं तो इन्फिनिटी तक जा सकता है। हम जितने ज़्यादा राउंड क्लियर करेंगे उतने ज़्यादा जो है हमारी वैल्यू आती जाएगी। सिमिलरली अगर हम निगेटिव डायरेक्शन में देखें ऐसे, तो एक बार करेंगे तो -360 आएगा बिकॉज हमने अपोजिट डायरेक्शन में मेजर किया है। अगर हम इसी को बार बार करते जाएं बहुत ज़्यादा टाइम्स तो कहाँ तक जा सकते हैं? जितना ज़्यादा हम चाहें। तो मीन्स हमारा जो थीटा है, जो एंगल है, -इन्फिनिटी तक जा सकता है। मीन्स जो एंगल की वैल्यू है वो -इन्फिनिटी तक जा सकती है और +इन्फिनिटी तक जा सकती है। मीन्स एंगल कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एंगल कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर एक एंगल के तरीके वर्क कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बिकॉज ये वो प्रॉपर्टी है कि जो एंगल है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी हो सकता है, ये जो प्रॉपर्टी है ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कन्वर्ट करती है। अभी हम पहले समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, फिर बाद में हम देखेंगे कि रेशियो जो है फंक्शन में कैसे कन्वर्ट होता है, ठीक है, कैसे जनरलाइज होता है। सो आने वाली वीडियोज़ को मिस ना करें जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर रहें। चलिए, आपको ये तो पता चल गया कि एंगल कितना हो सकता है, मिनिमम मैक्सिमम क्या हो सकता है। अभी हम सीखेंगे कि इनके सिस्टम्स क्या होते हैं, मेजरमेंट सिस्टम्स या यूनिट सिस्टम्स एंगल के क्या होते हैं। एंगल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 3 तरीके के सिस्टम्स हैं। सिमिलरली जैसे हमारे पास फिजिक्स में होता है, किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास MKS सिस्टम होता है, हमारे पास FPS सिस्टम होता है, हमारे पास CGL सिस्टम होता है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास एंगल्स को मेजर करने के 3 सिस्टम्स हैं। फर्स्ट वन इज सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेकंड वन इज सर्कुलर, थर्ड वन इज सेंटीसिमल सिस्टम। तो तीनों सिस्टम्स में जो है यूनिट क्या होती है, इसमें जो एंगल की यूनिट होती है दैट इज डिग्री, और भी छोटे छोटे होते हैं मिनट, सेकंड्स, उनको अभी हम बाद में देख लेंगे। अभी इतना समझो डिग्री, और इसकी जो इसमें जो यूनिट आती है सर्कुलर में दैट इज रेडियन, और इसकी जो यूनिट आती है दैट इज ग्रेडियन। हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल्स क्या होते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 30 डिग्री है कोई एंगल, या फिर फॉर एन एग्जाम्पल जस्ट हम एज एग्जाम्पल लिख लें कि मान लो कोई एंगल है थीटा इज इक्वल टू 30 और डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री ऐसे लिखते हैं, ठीक है। रेडियन कैसे लिखते हैं, कोई भी एंगल है मान लेते हैं हमारे पास है π/2, तो π/2 रेडियन या तो ऐसे लिखा होगा, या तो इसके जस्ट बाद रेडियन लिखा होगा, या फिर हो सकता है कि लिखा हो π/2 ऊपर C लगा हो। ऊपर C लगा हुआ है, सर्कुलर सिस्टम को डिनोट करता है, इट मीन्स ये फिर रेडियन ही लिखा हुआ है। π/2 और C लिखा हुआ तो भी रेडियन लिखा हुआ है। लेकिन एक और केस हो सकता है कि सिर्फ π/2 लिखा हो, कोई यूनिट ना लिखी गई हो, सिर्फ आपको पता हो कि ये एंगल है π/2,
ठीक है। अगर एंगल π/2 लिखा गया है तो डेफिनेटली वो रेडियन में होगा, वो ना तो डिग्री होगी ना ही सेंटिसिमल सिस्टम में ग्रेडियन होगा, दैट विल बी द रेडियन, सर्कुलर सिस्टम में आ जाएगा। अगर कोई यूनिट मेंशन नहीं है तो इसकी जो यूनिट होती है इसमें आ जाएंगे हम, तो ये ग्रेडियन होता है, ऊपर जी लगा होता है, इसका कोई यूज होगा नहीं पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में, आपको बहुत रेयरली ही इसका यूज मिलेगा। इन दोनों के यूज बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो हम समझ लेते हैं कि इन दोनों में रिलेशंस क्या है, बिकॉज हमें ये बहुत बार ज़रूरत पड़ेगी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, और मैं ये भी बता दूंगा ग्रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं साथ साथ में, सो उसको भी देख लेना। लेकिन इंपॉर्टेंट ये दोनों है, ठीक है। वी हैव स्ट्रेट एंगल्स, देखो ये तीनों स्ट्रेट एंगल्स हैं। स्ट्रेट एंगल कितना होता है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है, सो सेक्साडेसिमल सिस्टम में ये होता है 180 डिग्री, इसमें होता है सर्कुलर सिस्टम में पाई रेडियन। मैं रेडियन नहीं लिखूंगा या ऊपर सी नहीं लगाऊंगा कभी भी, बिकॉज अगर ना लगा हो, अभी मैंने बताया कि अगर पाई के साथ या फिर किसी भी एंगल के अगर यूनिट ना मेंशन हो तो वो सर्कुलर सिस्टम में होता है, उसकी यूनिट रेडियन होती है, और ये होता है 200 ग्रेडियन। तो तीनों स्ट्रेट एंगल्स हैं, मीन्स तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सो हमारा रिलेशन क्या मिलेगा, ये रिलेशन याद रखना, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेडियन। आप चाहो तो यहाँ सी लिख सकते हो, ना चाहो तो ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेडियन। ये वो रिलेशन है जिसकी हेल्प से आप किसी भी एंगल को किसी भी दूसरे सिस्टम में ले जा सकते हो। हाँ, अभी मैंने मिनट और सेकंड्स नहीं बताए हैं, उन्हें अभी जस्ट बता देंगे। अभी पहले इन पर हम एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर आइडिया मिल जाए, ठीक है। Just assume we have to convert 30 डिग्री इंटू रेडियन। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, हम यहां पे आएंगे और हमको पता है कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, इट मीन्स 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180। ये तो एकदम क्लियर है। नेक्स्ट लाइन क्या आएगी, 30 डिग्री हमको चाहिए, 1 डिग्री हमको पता है, तो 30 डिग्री विल बी पाई अपॉन 180 इंटू 30 दैट इज π/6 रेडियन। π/6 रेडियन आ गया। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है कि पाई इज इक्वल टू 180 आप याद रखो। और जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, देखो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना था, ये 30 है, 30 में कितना मल्टीप्लाई हुआ, पाई अपॉन 180। किसी भी डिग्री को, किसी भी एंगल जो डिग्री में हो उसे रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये रहा, मान लीजिए 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो बहुत सिंपल है कि आप 60 डिग्री में पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा आपका, ये पाई अपॉन 3, ये पाई अपॉन 3 रेडियन आ जाएगा। सिमिलरली आप डिग्री को रेडियन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर आपको रेडियन से डिग्री में आना हो तो पाई इज इक्वल टू 180 याद रखना, रेडियन से अगर डिग्री में आना हो जस्ट टेक एन एग्जाम्पल कि हमें जो है अब रेडियन से डिग्री में आने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लेते हैं अपने को π/4, वी हैव टू कन्वर्ट π/4 इनटू डिग्री। π/4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई इज इक्वल टू 180 होता है, तो आप पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री यहां पर पुट कर सकते हो, ये आ जाएगा आपका 45 डिग्री। बहुत आसान है, पाई था तो हमने सिर्फ क्या किया, 180 से कर दिया। नहीं तो आपका जो सिंपल लॉजिक है वो ये है कि उसमें क्या था, देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या है अपने पास, पाई रेडियन इज इक्वल टू है, अगर हम मेथड वाइज चलें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, ठीक है। सो अगर हम π/4 की बात करें तो वी हैव 180 अपॉन पाई
इनटू ये जो एंगल है π/4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज यहाँ 1 था, π/4 हुआ, मीन्स π/4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इतनी डिग्री आ जाएगा। आप अब इसे सॉल्व करोगे तो 45 डिग्री आएगा। तो बहुत आसान है, हमें क्या करना है कि जिस एंगल को कन्वर्ट करना हो डिग्री में, उसमें 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कब, जब आपके उसमें पाई लिखा हो तो आपको कुछ नहीं करना, वेरी सिंपल, पाई इज इक्वल 180 पुट कर दो, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होगा, मान लो आपको 2 रेडियन को कन्वर्ट करना हो, 2 रेडियन को, तो 2 रेडियन है, आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब क्या करोगे, अब आप 180/π से मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसे आप डिग्री में कन्वर्ट करना है तो ये हो गया क्या, 360/π डिग्री, 360/π डिग्री। सो ये हो गया क्या, ये था 2 रेडियन कन्वर्ट हो गया डिग्रीज में। सिमिलरली कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि रेडियन को ग्रेडियन में कन्वर्ट करो, ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली ही आता है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर भी अगर पढ़ते हैं तो आप आसानी से, जैसे हमने ये किया है वैसे ही आप यहाँ से कर पाओगे। मान लीजिए रेडियन को आपको ग्रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपल सा पाई रेडियन इज इक्वल टू 200 ग्रेडियन है, आप 1 रेडियन इज इक्वल टू 200π ग्रेडियन करोगे, और फिर जो है सिमिलरली दोनों तरफ जितना भी करना हो मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बोला था कि सेक्साडेसिमल सिस्टम में छोटी छोटी कुछ यूनिट्स होती हैं, वो क्या है, मिनट्स और सेकंड्स, मिनट्स और सेकंड्स। सो मिनट और सेकंड जैसा कि नाम है, सिमिलरली उनकी प्रॉपर्टीज भी हैं। आपको बिकॉज इनका नाम मिनट और सेकंड्स है, तो आपको एकदम आसानी से याद रहेगा, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको क्या याद रहेगा कि जब भी आपको आता है मिनट्स, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होते हैं 60 मिनट्स। जैसे 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। सिमिलरली 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट, और मिनट को ऐसे एक डैश लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड में 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स, जैसा हमारा होता है वॉच में। यहाँ पर डबल डैश लगेगा सेकंड्स के लिए। ठीक है, ये डबल डैश है, दिखना चाहिए, एक सेकंड, अब हो सकता है आप लोगों को दिख रहा हो, डबल डैश लगेगा, इसमें सिंगल लगा हुआ है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। अब कोई क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि आपका मान लीजिए 30 डिग्री 30 मिनट्स, ऐसा क्वेश्चन है। अभी आपको इसको जो है बोला जाए कि रेडियन में कन्वर्ट करो, इसको जो है रेडियन में कन्वर्ट करो, इसको रेडियन में कन्वर्ट करो, तो सर हमको मिनट को तो रेडियन में कन्वर्ट करना आता ही नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, हम डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमने देखा था इसके जस्ट पहले। तो और हम यहाँ देख रहे हैं कि मिनट और रेडियन में एक रिलेशन है, मिनट और रेडियन में एक मिनट और डिग्री में एक रिलेशन है। मीन्स हम मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीन्स ये पूरा पार्ट हम डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो पूरा पार्ट लिखा हुआ है। अगर ये डिग्री में आ जाए तो हम डिग्री को रेडियन में आसानी से कन्वर्ट कर लेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप आपको सोचना है कि हमको क्या करना है। सो ट्राई करते हैं, इसको क्या करना है, हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। देखते हैं, देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या है, आप जिस रिलेशन पे जाइए, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स है। तो अगर 1 मिनट हमको कैलकुलेट करना हो, देखिए 60 मिनट था, हमको 1 मिनट लाना है, तो 1/60 हो जाएगा। 1/60 डिग्रीज हमको चाहिए कितना, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स कितना होगा, दोनों तरफ आप 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 1/60 इंटू 30 कितना आएगा, आप सॉल्व करोगे 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री आ गया। 30 मिनट्स इज इक्वल टू, तो जब हमें ऐसा मिल गया है तो यहां पर देखते हैं 30 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। देखो 30 मिनट्स इज इक्वल टू 1/2 डिग्री था, हमने भाई वैल्यू पुट कर दी। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, आप इसे सॉल्व करोगे आएगा 30.5 डिग्री। ठीक है, अब डिग्री को हमें कहाँ चेंज करना है, वी हैव टू चेंज डिग्री इनटू रेडियन, और रेडियन में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका मैंने अभी बताया 30.5, और इसे चेंज करना है किसमें, रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो आंसर आएगा आप सॉल्व कर लेना, वो रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, कन्वर्ट हो गया, आसान था। बस आपको थोड़ा सा दिमाग चलाना है कि हम मिनट को तो रेडियन में नहीं ले जा सकते, सो हम स्टेप्स क्या लेंगे, मिनट को हम पहले कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, फिर डिग्री को हम ले जा सकते हैं रेडियन में आसानी से। ठीक है, तो ये काम हम करेंगे।
सिमिलरली अगर सेकंड्स भी होते यहाँ पर, एक क्वेश्चन हो मान लो आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक क्वेश्चन है। अब ऐसा क्वेश्चन है कि 30 डिग्री 45 मिनट्स 15 सेकेंड्स और इसको ले जाना हो आपको रेडियन में, तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर हम सेकंड को रेडियन में नहीं ले जा सकते, मिनट को नहीं ले जा सकते, बट हम मिनट को कहाँ ले जा सकते हैं? अभी हमने पढ़ा था मिनट को हम कहाँ ले जा सकते हैं? डिग्री में। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट था, ठीक है। और हमने क्या देखा था? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि सर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स होगा क्या? तो आप बोलोगे यस सर, बिकॉज 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स है, तो 60 डिग्री इज इक्वल टू 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ये आ जाएगा 3600 सेकेंड्स। तो यहां से हम देखो, अब हम सेकेंड्स को कहां ले जा सकते हैं? डिग्री में। मिनट को भी ले जा सकते हैं डिग्री में, और डिग्री को कहां ले जा सकते हैं? रेडियन में। तो सारे स्टेप्स हम करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? सेकेंड्स को, जो सेकेंड्स हैं 15 सेकेंड्स, इनको ले जाएंगे हम डिग्री में। तो यहां से देखो क्या आएगा, यहां पर देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स हैं, तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री, ये आ जाएगा। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू पता है, तो 15 सेकेंड क्या आएगा? दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत आसान है। 1/3600 इंटू 15 डिग्री। हमें ये पता चल गया, सॉल्व कर लेना जो भी आए। सिमिलरली यहां से क्या आएगा? 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्रीज, 1/60 डिग्रीज। अब हमें 45 सेकेंड्स को 45 मिनट्स को कन्वर्ट करना है, तो 45 मिनट्स 1 सेकेंड इज इक्वल टू, दोनों तरफ हम 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 45 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब काम क्या है? अब ये एंगल कितना आएगा? 30 प्लस 30 डिग्री तो है ही है, 30 डिग्री प्लस ये प्लस 15 सेकेंड्स यानी प्लस ये, इन तीनों को ऐड करेंगे, ये प्लस 30, इनको ऐड करेंगे तो हमारा पूरा आंसर आ जाएगा किसमें? डिग्री में। और मान लेते हैं ये x आया सॉल्व करने पे, ये आया y डिग्री, हाँ y डिग्री आया, ये x डिग्री आया। तो हमारा जो ये था 30 डिग्री प्लस x प्लस y, ये बन जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास ये वाला एंगल, ये एंगल डिग्री में आ गया। अब इसको हमें क्या करना है? रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे? आप π/180 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आंसर आ गया रेडियन में। तो आपका सिंपल सा वर्क अब ये है कि आप इसको कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करो, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से y की, इन दोनों को यहाँ पुट करके इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। और पाई की जो वैल्यू है, मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि पाई की वैल्यू क्या होती है। पाई की वैल्यू होती है 3.14 या फिर होती है 22/7, ठीक है। आप जो है ये वैल्यूज इसमें कोई भी पुट कर सकते हो अगर आप पाई के टर्म्स में आंसर नहीं चाहते हो तो। बाकी एंगल्स को आप पाई के टर्म्स में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर आपको लिखना हो तो पाई इज इक्वल टू 3.14 होता है। पाई एक कांस्टेंट है, ये कहाँ से आया कैसा आया अगर आपको ये जानना है तो मैं आई बटन पर लिंक दे दूंगा, मैंने उसमें अच्छे से डिस्कस किया है पाई एक्चुअल में होता क्या है, वो इरेशनल है रेशनल है सब कुछ, तो आप वहाँ से देख सकते हो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, सब कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी डाउट है कोई भी सजेशन है तो बेझिझक कमेंट कीजिए। अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।